हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, पढ़ाई में व्यस्त हैं। तो सेंटर ऑफ मास के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग स्पेशली डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे कुछ कंसेप्ट और उससे रिलेटेड फार्मूला। सो इस एपिसोड में स्पेशली हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन को डील करेंगे। ओके, कंसेप्चुअल क्वेश्चन लिया जाएगा इसमें। सो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, समझे इसे प्रॉपर। 2 kg का एक बाल है और एक 3 kg का बाल है, दोनों को थ्रो किया गया। इसको 30 मीटर पर सेकेंड से, इसको 10 मीटर पर सेकेंड से। इनके बीच का सेपरेशन अभी क्या है, 40 EV t=0 का ये सिचुएशन है। ओके, तो आपसे क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है, 3 पार्ट में पूछा हूँ। पहला पूछा है पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास आफ्टर 1 सेकेंड। दूसरे में पूछा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आफ्टर 1 सेकेंड। और थर्ड में पूछ रहा हूँ अब सेंटर ऑफ मास इस अर्थ सरफेस पे टकराएगा तो कितना समय लेगा। ओके, तो एक बार पॉज करके आप इसको ट्राई करें, मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। ओके तो पहले आपको निकालना है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो हम लोग निकाल लेते हैं 1 सेकेंड के बाद दोनों बाल का पोजीशन कहाँ पे होगा, दोनों बाल का पोजीशन क्या होगा। कुछ इसका यहाँ पे होगा, वाई कोऑर्डिनेट, ए वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। इसका ए कोऑर्डिनेट निकालना है और इसका यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकालना है। ओके, तो इसका अगर पोजीशन निकाला जाए तो मोशन का इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं सेकेंड इक्वेशन। ओके, टाइम आपको दिया है, वेलोसिटी भी दिया है, तो ut माइनस हाफ GT स्क्वायर। u का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे दिया 30। ओके, इस बाल 2 kg के लिए हम लोग लिख रहे हैं। टाइम आपको 1 सेकेंड दिया है, माइनस हाफ GT स्क्वायर, हाफ g का वैल्यू 10 और टाइम का 1 का स्क्वायर, क्योंकि 5 गया तो 30 माइनस 5 कितना हो गया, 25 मीटर। ओके, इसका मतलब 1 सेकेंड के बाद जो 2 kg वाला बाल होगा वो कहाँ पे पहुँच जाएगा, 25 मीटर एबव पे पहुँच जाएगा। अब 1 सेकेंड के बाद हम लोग देखते हैं 3 kg का बाल कहाँ पे पहुंचा होगा। तो एक kg 3 kg के लिए निकाले तो एस इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसका वेलोसिटी आपको दे दिया है, क्या है इसका वेलोसिटी आपको 10 दे दिया। 10 1 सेकेंड के बाद पूछा है, माइनस हाफ जी का वैल्यू आपको मालूम ही है 5 और 10 और इंटू 1 का स्क्वायर, ये जो के 2 5 जा कैंसिल आउट हुआ तो 10 माइनस 5 तो क्या आएगा 5 मीटर। इसका मतलब यहाँ से अभी t=0 पे यह सिचुएशन था, यहाँ से 5 मीटर हुआ। अगर यहाँ और हम लोग डिस्टेंस कोऑर्डिनेट कहाँ से मेजर करते हैं, ओरिजिन से मेजर करते हैं, तो 40 + 5 कितना हो गया 45। इतना क्लियर है। अब कोऑर्डिनेट जैसे ही मिला वैसे ही आप सेंटर ऑफ मास आप निकाल सकते हो। तो आपको मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास में इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेट निकलना। अगर कोऑर्डिनेट निकल गया तो सेंटर ऑफ मास निकालने में समय नहीं लगेगा। तो फर्स्ट पार्ट ही मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ। अब इसका निकालते हैं सेंटर ऑफ मास। ओके, एक्स सीएम तो 0 होगा क्योंकि बिकॉज वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। ओके, तो YCM इसका क्या होगा, YCM क्या लिखेंगे, लिखते हैं इसका मास और इसका M1 Y1 प्लस M2 Y2। तो M1 कितना है इसका 2 kg, M1 2 kg और Y1 कितना हो गया 25 प्लस इसके लिए बोला जाए क्या लिखा जाए M2 का मास कितना है 3 kg और इसका पोजीशन क्या है 45 अपान में टोटल मास, टोटल फार 2 + 3 कितना हो गया बेटा 5। ओके, 50 प्लस 3 5 या 15 और 3 0 12 1 13। ओके, 5 इसको अगर ऐड किया जाए तो कितना आ गया 185 अपान 5 तो कितना मिल गया बेटा 3 और 7। मतलब ए ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे होगा इसका सेंटर ऑफ मास 37 मीटर पे। ओके, तो इसका सेंटर ऑफ मास बेटा यहाँ पे पहुँच गया। सेंटर ऑफ मास कहाँ पे पहुँच गया, कहीं यहाँ पे होगा, यहाँ से 37 मीटर पर इसका सेंटर ऑफ मास लाइक। पहले पार्ट का सलूशन हम लोग को मिल चुका है। 1 सेकेंड के बाद इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन हम लोग को मिल गया। अब सेकेंड पार्ट में आपसे क्या पूछा है, सेकेंड पार्ट में आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी। 1 सेकेंड के बाद सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी आपसे पूछ रहा है। ओके, 1 सेकेंड के बाद। तो 1 सेकेंड के बाद हम लोग इन सब का वेलोसिटी निकाल लेते हैं। जिस समय आपसे पूछा जाए उसी समय का वेलोसिटी होता है। तो 1 सेकेंड के बाद अगर 2 kg अगर बाल का हम लोग निकाले हैं वेलोसिटी तो क्या होगा, वेलोसिटी मोशन का फर्स्ट इक्वेशन यूज किया जा रहा है u माइनस GT, अपवर्ड मोशन हो रहा है, u का वैल्यू 30 और माइनस g का वैल्यू है 10 और टाइम कितना 1 सेकेंड, तो कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा 2 kg वाले वाला का। ओके, 1 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी कितना हो गया 20। अगर 3 kg वाले बाल का अगर टाइम आपको वेलोसिटी निकाला जाए तो क्या होगा, लिखिए इसका 10 माइनस
जी का वैल्यू 10 और 1 कितना आ गया, 0 आ गया। तो 1 सेकेंड के बाद 3 kg वाले वाल का वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। अब फार्मूला यूज कर देते हैं हम लोग। फार्मूला क्या यूज करेंगे, सेंटर ऑफ मास का फार्मूला सेकेंड पार्ट में कर रहा हूँ। ओके, क्या था फार्मूला, मास इंटू वेलोसिटी m1 v1 प्लस m2 v2 अपन में टोटल मास। m1 v1 इसका करते हैं, ठीक है, तो इसका मास कितना है 2 kg m1, और इसका वेलोसिटी 1 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितना आएगा बेटा 20 प्लस क्या लिखेंगे, अपवर्ड सभी मोशन हो रहा है तो प्लस ही लिख रहा हूँ। ओके, साइन कन्वेंशन भी कंसीडर, बट ये अपवर्ड मोशन आया तो सबको पॉजिटिव ले लिया। ओके, प्लस क्या लिखेंगे 3 kg, और इसका वेलोसिटी कितना है, इसका वेलोसिटी 1 सेकेंड के बाद 0 हो गया तो पूरा 0 ही है। अपान में क्या लिखेंगे, टोटल मास 5 हुआ तो कितना आ गया बेटा 8 मीटर पर सेकेंड। चेक करें इतना होगा कि नहीं। हम लोग फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट कर चुके हैं। अब हम लोग सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट में आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, कितने समय के बाद सेंटर ऑफ मास सरफेस पे स्ट्राइक कर जाएगा। ओके, तो सेंटर ऑफ मास का हम लोग t = 0 पे निकाल लेते हैं। इनिशियल उसका वेलोसिटी क्या होगा, किसका वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास का इनिशियल वेलोसिटी। ओके, सेंटर ऑफ मास का इनिशियल वेलोसिटी निकाल लेते हैं इसका। तो कितने समय के बाद ये ग्राउंड पे टकराएगा वही आपको निकालना है टाइम। अब इसको क्वेश्चन को कैसे डील किया जाए एक बार आप भी इसको कमेंट्स करिए। ओके, मैं इसको कैसे डील करने जा रहा हूँ समझना ध्यान से। मैं इसको सॉल्व ऐसे कर रहा हूँ कि t = 0 पे निकाल लेते हैं इसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी, और t = 0 पे हम लोग निकाल लेते हैं इसका पोजीशन कहाँ पे। ओके, फिर हम लोग मोशन का इक्वेशन यूज करके हम लोग टाइम निकाल सकते हैं। ओके, बी केयरफुल, मोशन की जो भी इक्वेशन है उसमें क्या है आपका जो u होता है इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल में हम लोग इसका सेंटर ऑफ मास, अगर टाइम जो सेंटर ऑफ मास का पूछ रहा है तो वेलोसिटी भी सेंटर ऑफ मास का होगा, एक्सीलरेशन भी सेंटर ऑफ मास का होगा। ओके, यही अप्रोच से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो t = 0 पर सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकाल लेते हैं, तो क्या लिखोगे VCM t = 0 एट t = 0 पे। थर्ड पार्ट में सॉल्व करने जा रहा हूँ। t = 0 पे सेंटर ऑफ मास क्या लिखेंगे, m1 v1, तो मास कितना है इसका 2 है और वेलोसिटी 30, और उसका कितना है 3 × 10 अपान में टोटल मास 5। ओके, इसको सॉल्व किया 60 + 30 अपान में 5, 90 बाई कितना आ गया बेटा 5, तो इसको अगर डिवाइड किया जाए 1 और 8। ओके, 80 मीटर पर सेकेंड है। t = 0 पे इनिशियल का सेंटर ऑफ मास, इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कितना हो गया t = 0 पर 18 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब t = 0 पे निकाल लेते हैं इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या है, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या है। तो t = 0 पे ही चल रहा है, तो मैं YCM निकालने जा रहा हूँ t = 0 पे, तो क्या लिखोगे आप, इसका मास और इसका y कोऑर्डिनेट m1 y1 प्लस m2 y2, तो इसका तो 0 हो जाएगा, इसका अगर लिखा जाए तो क्या लिखोगे 3 × पोजीशन क्या है 40 अपान में टोटल मास। चेक करिए इतना होगा कि नहीं। और इसको डिवाइड किया जाए तो कितनी बार गया 8 टाइम्स, तो 18 मीटर आ गया, इसका पोजीशन क्या आ गया 80 मीटर आ गया। चेक करें 40, हाँ सही है, तो ये गया आपका 24। ओके, 24 आ गया इसका 24 मीटर। YCM कितना आ गया 24 मीटर। ओके, तो YCM आ गया इसका 24, मतलब अब ये जो दोनों मास एक ही पोजीशन पे आप रख दो, दोनों मास एक ही पोजीशन पे रख दो, कहाँ पे 24, कहीं जाके यहाँ पे सेंटर ऑफ मास आ गया इसका सेंटर ऑफ मास, इसका मास टोटल कितना हो जाएगा 5 kg को, और कितना डिस्टेंस पे 24 मीटर पे इसको रख दिया जाए, कितने डिस्टेंस पर 24 मीटर पे। ओके, और सेंटर ऑफ मास ये हो गया अपना सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी पॉजिटिव है मतलब अपवर्ड ही होगा 18 मीटर पर सेकेंड। ओके, इतना क्लियर है। अब हम लोग निकाल लेते हैं एक, अब मेरे लिए क्वेश्चन अब सिंपल हो गया। ओके, अब सिचुएशन कुछ ऐसा हो गया, अब इसको भूल जाएं आप, माइंड में केवल आपके पास यही होना चाहिए। ये ऐसा सिचुएशन है कि इनिशियल में सेंटर ऑफ मास कितने डिस्टेंस पे 24 मीटर पे, और इनिशियल सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या है 80 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे बोल रहा है कि ये जो सेंटर ऑफ मास है अर्थ सरफेस पे कितने समय में स्ट्राइक करेगा। आप कमेंट्स करें कौन सा इक्वेशन आपको यूज करना पड़ेगा। तो आपको काइनेमेटिक्स में कराया गया एच हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अप्रोच थ्रू कर रहे हो तो उस केस में फार्मूला क्या लिखते हैं, एच = -ut + ½ gt²।
हाफ जी टी स्क्वायर। इतना होगा कि नहीं, चेक करें एक बार। ये हम लोग का इक्वेशन था। अभी इसी इक्वेशन में आपको वैल्यू पुट कर देना है। ओके, एक्सेलरेशन भी यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का ही होगा। ये जो एक्सेलरेशन जी है वो क्या है, ऐसे समझ लो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालोगे वो भी बेटा जी होगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, जी लिख रहा हूँ। ओके, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालोगे वो भी क्या होगा, जी। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो क्या लिखोगे, 24, हाइट कितना होगा 24, यू का वैल्यू है 18 है तो माइनस और टाइम टी और प्लस क्या आ जाएगा 5 और यहाँ पे टी स्क्वायर। ओके, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व करना है आपको। 5t स्क्वायर माइनस 18t और माइनस 24 विल भी क्या होगा, 0। ओके, सो फैक्टर तो बन नहीं रहा है, फैक्टर इसका बन नहीं रहा है, तो इसको क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको सॉल्व करते हैं। टी इक्वल टू क्या है, क्वाड्रेटिक मेथड से कर माइनस बी का मतलब प्लस 18 और प्लस माइनस अंडर रूट में 18 का स्क्वायर माइनस 4ac और ये माइनस प्लस हो जाएगा 4a का वैल्यू 5 और c का वैल्यू 24, माइनस जो था यहाँ पे प्लस में ले लिया। ओके, अपान में क्या लिख दोगे आप, अपान में 2 इंटू ए मतलब हो गया 10। ओके, कितना हो गया 10। अब इसको और सिंप्लीफाई किया गया, अब इसको सॉल्व कर सकते हो आप। 18 प्लस माइनस कितना हो गया 324 और प्लस 20 मल्टीप्लाई 480 अपान में 10। ओके, तो इसको अगर जब ऐड किया जाएगा तो क्या बन जाएगा 4 0 और 8, चेक करें इतना बनेगा 408 अपान में 10। ओके, तो टाइम हम लोग का आएगा, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, तो माइनस आपको नहीं लेना है बिकॉज ये इसका जो वैल्यू होगा वो 18 से क्या होगा एबव हो, तो टाइम नेगेटिव होगा नहीं, तो आपको प्लस लेना है। तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा 18 प्लस अंडर रूट में 804 अपान में क्या लिखेंगे 10। ओके, ये हम लोग का इतना टाइम आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, इसे आप ट्राई करिए। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कैसा है इक्विलेटरल, अब इसको ट्राई कर सकते हो बिकॉज सेंटर ऑफ मास में कुछ है नहीं, आपको क्वाड्रेट मालूम होना चाहिए और वेक्टर अगर मालूम है तो इन सब में इन्हीं सब का यूज है यहाँ पे। ओके, सो इक्विलेटरल ट्रायंगल है और यहाँ पे इसके कॉर्नर पे एम मास के ऐसे वाल रखे हैं। ओके, और ये जो मास है ये साइड के लॉन्ग वी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, वी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी पूछ रहा है आपको, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके, तो इसको आप सॉल्व करें। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर साइड एल है तो एंगल कितना हो जाएगा 60, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछ रहे हैं। तो क्या आपको जो फार्मूला मालूम है VCM इक्वल टू M1 V1, वेक्टर फॉर्म लिखना, इन सबको सॉल्व करके आप मुझे बताना, कमेंट्स करें। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सेंटर ऑफ मास पर। 2D से रिलेटेड मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। कोई एक ऐसा फ्रेम है, ओके, फ्रेम है ऐसा रॉड का बना है, मतलब ये 2D के बाद चल रहा है। इसका जो लेंथ है, ऐसा कुछ डायग्राम थोड़ा सही बना दे रहा हूँ, ये आपके ऐसा फ्रेम है। ओके, और इसका जो एज है ये ओरिजिन पे रखा है, इसका जो लेंथ है ये 2 मीटर है और इसका जो लेंथ है ये 1 मीटर है। ओके, वर्टिकली ऐसा रखा गया है। तो आपसे पूछा है ये फ्रेम कितने समय के बाद, दो क्वेश्चन आपसे इसमें पूछ रहा हूँ। फाइंड में पहला आपको लिखना है, पहला क्वेश्चन क्या है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके, अब सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहा हूँ मैं कि जब इसको हम लोग ड्रॉप करेंगे तो ये फ्रेम जाके अर्थ सरफेस पे गिरेगा, ग्राउंड पे गिरेगा, तो ग्राउंड पे जब गिरेगा तो कितना समय लगेगा, तो टाइम इन विच फ्रेम स्ट्राइक ऑन अर्थ सरफेस या ग्राउंड। ओके, सो आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हो गया। ये फ्रेम जो है ऐसा, इसको विजुलाइज करने के लिए आपको ऐसे बता रहा है, फ्रेम ऐसा है। ओके, अभी गिरने का ये सिचुएशन है, इसको ऐसे मत ट्रीट करें कि ऐसे गिरेगा, जो गिर रहा है ये ऐसे गिरा हुआ है। ठीक है, तो आपसे उस सिचुएशन में पूछ रहा है कि कितने वेलोसिटी से ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा। तो दो क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको एक बार पॉज करके आप ट्राई करें, मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ।
ओके, तो पहला तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछ रहा है, तो आपसे बोला है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कहीं पूछ रहा है तो पहले क्या करना है, कोऑर्डिनेट। अब इसमें फार्मूला कौन सा यूज किया, 2D वाला। क्या था फार्मूला, एक्स सी एम का फार्मूला क्या था बेटा, एक्स सी एम अगर लिखा जाए, इसका कहीं कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पर, तो वही में निकला है। एक्स सी एम का फार्मूला क्या था, L1 x1 प्लस L2 x2 अपान में क्या लिखोगे, L1 प्लस L2, यही होगा। चलो L1 इसको अगर कंसीडर कर लिया, इसको 1 लेट कर लिया, इसको 2, लेंथ कितना है 2, और इसका बोला था जो रॉड है, जो लेंथ है उसका सेंटर का कोऑर्डिनेट होता है x, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है, टोटल 2 है, तो x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा इसका, x कोऑर्डिनेट तो 0 ही है, बिकॉज ये y एक्सिस पे लाई कर रहा है, बिकॉज ये y एक्सिस पे लाई कर रहा है। L2 अगर लिखा जाए तो L2 अपने आप में 2 है, L2 अपने आप में 1 मीटर है, और इनटू क्या लिखेंगे इसका x कोऑर्डिनेट कौन सा, सेंटर का, तो सेंटर कहीं यहाँ पे होगा, कितना डिस्टेंस पर, y पहले लिखे x कोऑर्डिनेट कितना, इसका हाफ कर दो 1/2, और इनटू क्या हो जाएगा y कोऑर्डिनेट 2, ठीक है ना। तो अगर लिखा जाए तो क्या हो जाएगा 1/2 अपान में लेंथ टोटल कितना हो गया बेटा 2 + 1, तो इसको अगर सॉल्व किया जाए तो कितना आ गया 1/6 मीटर, तो एक्स सी एम आ गया 1/6 मीटर। अगर वाई सी एम निकाला जाए तो वाई सी एम के लिए बोलो एम क्या लिखेंगे, L1 × Y1, तो L1 अपने आप में 2 है, इसका y कोऑर्डिनेट सेंटर का तो टोटल 2 है, तो हाफ कर दो इसका, हाफ 2 का हाफ 1 प्लस इसका लिखते हैं, इसके लिए क्या हो जाएगा, लेंथ है 1 ही, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका 2, y कोऑर्डिनेट इसको पॉइंट की तरह ऐसे समझो, ठीक है, इसका सेंटर तो यहीं पे लाई कर रहा है, और कितने हाइट पे, वर्टिकल, तो आप बताओगे 2 पर, अपान में टोटल लेंथ L1 + L2, 2 + 1 कितना आ गया 3, इसको अगर सॉल्व किया जाए तो 2 + 2 कितना आ गया 4/3 मीटर। तो कहीं इसका यहाँ पे कोऑर्डिनेट आपको मिला, x कोऑर्डिनेट 1/6 और y कोऑर्डिनेट 4/3। ओके, तो ये आ गया, पहला पार्ट तो हो गया आपका सेंटर ऑफ मास। सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है ये जब अर्थ सरफेस पे टकराएगा तो कितना समय लेगा, सो अब मुझे यूज करना है, अब ऐसे समझ लें फ्रेम टोटल कहाँ पे है, फ्रेम यहाँ पे रखा गया है, ओके, फ्रेम यहाँ पे रखा गया है। अब ये फ्रेम कितने समय पे अर्थ सरफेस पे गिरेगा तो कितने से, g से ही गिरेगा, ओके, तो g से गिरेगा। अब यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, टाइम। अब आप कमेंट्स करें कौन सा मोशन का इक्वेशन आप यूज करोगे, ओके। सो हम लोग करेंगे क्या, इनिशियली सब रेस्ट में ये ड्रॉप किया जा रहा है, तो s = ut + ½ GT² मैं यूज कर रहा हूँ, यस u वैल्यू 0 है, ½ GT का स्क्वायर। अब s में कौन सा हाइट लेंगे बेटा, वर्टिकल हाइट, बी केयरफुल, वर्टिकल हाइट, अंडर ग्रेविटी मोशन हो रहा है, तो वर्टिकल हाइट कितना हो गया 4/3 = 1/2, g का वैल्यू 10 × t का स्क्वायर, तो ये गया 5 टाइम्स, तो क्या आ गया t² का जो वैल्यू आ गया बेटा 4/15, तो t का वैल्यू कितना आ गया 2/√15, ओके, इतना सेकेंड लगेगा अर्थ सरफेस। सो आई होप कि इससे रिलेटेड कहीं पे क्वेश्चन आ रहा है, टाइम आपको निकालना है सेंटर ऑफ मास का, तो फर्स्ट ऑल आप क्या करो, पूरे सिस्टम को आप सेंटर ऑफ मास की तरह ट्रीट करो, फिर मोशन का इक्वेशन यूज करके आपको आंसर निकालना है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सेंटर ऑफ मास पे। जो भी मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ सब सेलेक्टिव ले रहा हूँ, दर्जों क्वेश्चन का ये क्वेश्चन लेके कंसेप्ट क्लियर कर दे रहा हूँ, सो दैट की वीडियो थोड़ा लेंदी ना हो, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझे उसे, एक ऐसा पुली दिया है, पुली से स्ट्रिंग से कनेक्टेड करते हुए मास को हैंग किया हूँ, ओके, मास को ये हैंग किया गया है, ये जो मास है आपका 3 kg है, और ये जो मास है 5 kg, t = 0 का सिचुएशन है। तो आपसे पूछ रहा है एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन क्या होगा, ओके। एक बार इसको आप सॉल्व करें, मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो देखते हैं इसका मोशन क्या हो रहा है, ये डाउनवर्ड्स में जाएगा और ये अपवर्ड में जाएगा। अब जी से तो जाएगा नहीं, तो लेट कर लिया, एक्सीलरेशन क्या जा रहा है ए से, अगर ए से डाउनवर्ड्स 5 kg जाए तो क्या होगा 3 kg अपवर्ड जाएगा ए एक्सीलरेशन से, तो मुझे सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन निकालना है, ओके। तो ACM का फार्मूला आपको लिखाया गया है, क्या था बेटा ACM, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो क्या लिखोगे आप, क्या था m1 A1 + m2 A2 अपान में
टोटल मास m1 प्लस m2, यही वाला कंसेप्ट इसमें यूज करते हैं। ओके, दोनों का एसिलेशन ये है, बट ये एसिलेशन आपको मालूम नहीं है, तो काइनेमेटिक्स में ये कराया जा चुका है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में भी कराया गया ये सब, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में बताया गया था। यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक आपको बताया था कैसे निकाला जाए। क्या निकाला? नेट पुलिंग फोर्स, नेट पुलिंग फोर्स, इधर 5G इधर 3G, तो 5G माइनस क्या लिखोगे 3G, जो 5G है 3G क्या कर रहा है, इसका अपोज कर रहा है, अपान में टोटल मास, अपान में टोटल मास कितना हो गया 8, तो 2G/8, तो कितना आ गया G/4, तो एसिलेशन कितना आ गया G/4, मतलब ये डाउनवर्ड G/4 एसिलेशन से जाएगा। ओके, चलो अब इन सब का वैल्यू रखते हैं इसमें, तो मेरे लिए A1 A2 दोनों एसिलेशन ए ही है। ओके, बट साइन कन्वेंशन आपको देखना है, तो ये कितने से जा रहा है G/4 से अपवर्ड, और ये जा रहा है G/4 से डाउनवर्ड्स। अब इसी में रखते हैं फॉर्मूले में, तो क्या लिखोगे, बी केयरफुल, बहुत स्टूडेंट इसमें गलती क्या करते हैं, G वैल्यू रख देते हैं, वहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो एसिलेशन से जा रहा है उसका एसिलेशन, तो मास अगर इसको मैं 1 कंसीडर किया, इसको 2, तो क्या लिखोगे मास 3, और इसका एसिलेशन अपवर्ड है। ओके, इसका एसिलेशन तो बेटर रहेगा वेक्टर फॉर्म में लिखो, या ऐसे भी कर सकते हो, अपवर्ड पॉजिटिव नीचे निगेटिव ये भी कर सकते हो। तो अपवर्ड में अगर वेक्टर क्या लिखा जाए, कितने से जा रहा है G मल्टीप्लाई G/4 N2 J कैप। ओके, प्लस M2 मास इसका कितना है 5, इसका एसिलेशन डाउनवर्ड्स में जा रहा है, तो एसिलेशन में डाउनवर्ड्स में माइनस G/4 यही होगा, और माइनस में यहाँ पे लिख दिया, और J कैप हो गया, माइनस J कैप, डाउनवर्ड्स में माइनस J कैप। अब मान में टोटल मास कितना हो गया 8। अब इन सबको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, तो G/4 कॉमन ले लिया, तो इसमें आ गया -2 G/4 इंटू J कैप। ओके, अपान में 8, चेक करो इतना होगा, और 2 से कैंसिल आउट, 2 2 जा, तो ये क्या आएगा, 2 से ये भी कैंसिल आउट कर दो 5, तो -5/8 J कैप सेंटर ऑफ मास एसिलेशन। तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू अगर पूछा क्या लिखोगे आप, तो 5/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये अपना आंसर आ गया। तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे मैं दे रहा हूँ, तो इसका अगर माइनस डाउनवर्ड्स में आप बता सकते हो, जो डाउनवर्ड्स में जा रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इसे आप ट्राई करें, बिकॉज मैं कंसेप्ट क्लियर कर दिया हूँ, इसको आप इजीली आप डील कर सकते हो। अगर कुछ नहीं मालूम है तो वेक्टर फॉर्म बनाओ और सबको फॉर्मे में अपने एजीटी रखो। ओके, ये ऐसा कोई इंक्लाइन प्लेन दिया है, ये 37 एंगल बना रहा है, और ये 53 बना रहा है। ओके, और यहाँ पे जो ब्लॉक है ये 5 kg का है, और ये अपना है 10 kg का, ये है 10 kg का। तो दोनों अब जाएंगे, एसिलेशन से जाएंगे, ये भी एसिलेशन से जाएगा, तो वही आपसे पूछा है सेंटर ऑफ मास का एसिलेशन कितना होगा, सेंटर ऑफ मास का एसिलेशन क्या होगा। इसको ड्रॉप किया गया है, ड्रॉप किया है, फ्रिक्शन नहीं है, तो इस केस में आपको बताना है सेंटर ऑफ मास का एसिलेशन क्या होगा। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखें, एक कोई ऐसा स्फीयर है, तो स्फीयर का मतलब 3D में चल रहा है बात। ओके, और इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे लाई कर रहा है, क्वेश्चन में दे दिया आपसे, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आपको दे दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका R है, कितना है R है, और यहाँ से एक R/2 रेडियस का स्फीयर को कट करके रिमूव किया जा रहा है। इसका जो रेडियस, इसका जो सेंटर है ओरिजिन पे, और इसका जो एक स्मॉल स्फीयर को यहाँ से कट किया जा रहा है, स्मॉल स्फीयर को कट करके रिमूव, इसका जो रेडियस है R/2 है, R/2 रेडियस का स्फीयर इसको कट करके रिमूव किया जाए। ये बड़ा वाला स्फीयर है, तो ऐसे समझो इसको, इसमें से इसको कट करके रिमूव कर रहे हैं, ठीक है ना, रिमूव कर रहे हैं। तो फाइंड द सेंटर ऑफ मास, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ remaining portion after removing smaller sphere। ओके,
स्मॉलर स्फीयर को अगर इसमें से रिमूव किया जाए, कट किया जा रहा है, तो रिमेनिंग पोर्शन का आपको सेंटर ऑफ मास पूछा। तो चलो एक बार सॉल्व करते हैं इसको, कैसे किया जाएगा समझे ध्यान से। तो फार्मूला मुझे मालूम है, सेंटर ऑफ मास का फार्मूला क्या होता है। 3 में चल रहा है तो यहाँ पे वैल्यूम आएगा, बट बी केयरफुल, यहाँ पे किसके अबाउट सिमेट्रिक है, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो मुझे मुझे क्या वाई सी एम निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिकॉज जो सेंटर ऑफ मास आएगा इसी पे लाई करेगा, ओके, इसी एक्सिस पे लाई करेगा। तो मुझे वाई सी एम निकालने की ज़रूरत नहीं है। वाई सी एम बता सकते हो यहाँ से क्या होगा, 0 होगा। मुझे क्या निकालना है, एक्स सी एम, कहीं इधर ही होगा इसका। पहले क्या करते हैं, जितने भी बॉडी दिए हैं सबका सेंटर ऑफ मास लिखते हैं। तो इसका सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे है ही, इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, एक्स एक्सिस पे, तो वाई कोऑर्डिनेट है 0। ये कितना हो जाएगा, रेडियस r/2 के इक्वल हो जाएगा, ओके। अब रखते हैं, ये अपने आप में 1 लेट कर लिया, इसका वैल्यूम v1 हो गया, इसका वैल्यूम v2। चलो आपको बोला था जहाँ पे कट करके रिमूव किया जा रहा है वहाँ पे करते हैं माइनस, ओके, अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों जगह। तो लिखा जाएगा अगर एक्स सी एम, तो हम लोग क्या लिखेंगे, v1 x1 माइनस v2 x2 अपान में v1 माइनस v2, ओके, कट करके रिमूव कर रहे हो आप। चलो v1 के लिए लिखा जाए तो v1 अपने आप में बड़ा वाला है, तो उसका क्वाड्रेंट तो 0 है, तो पूरा 0 हो जाएगा। x क्या होगा, 0 होगा, तो मल्टीप्लाई में सब 0 हो गया। v2 इसका वैल्यूम क्या होगा, स्पेयर है, तो 4/3, ये क्या है अपना स्पेयर है, ये सब 4/3 पाई r क्यूब, r का वैल्यू कितना है, r/2 का क्यूब, एन टू एक्स क्वाड्रेंट कितना हो गया बेटा इसका, r/2 पर, इज ओके। अपान में क्या लिखेंगे, अपान में v1 माइनस v2, v1 कौन सा, बड़े वाले स्पेयर का वैल्यूम 4/3 पाई r का क्यूब, माइनस लिखेंगे 4/3 पाई r/2 का क्यूब। चेक करें इतना होगा कि नहीं। बस अब इसको सॉल्व करना है, ये तो मैथ हो गया बेटा। तो क्या करते हैं, 4π/3 ये सब कैंसिल आउट होगा, 4π/3 कैंसिल। ऊपर क्या बना, माइनस तो है ही, ऊपर बनेगा, इसका अगर क्यूब किया जाए तो क्या आएगा, r³ अपान में 8 इंटू r/2, ओके। अपान में क्या लिखेंगे, यहाँ पे r³ और इसका अगर क्यूब करें तो r³ अपान में 8 आएगा, तो r³ माइनस r³ अपान 8 कितना हो जाएगा, 7r³ अपान में 8 हो गया, 8 r³ यही भी गया। क्या मिल गया बेटा, तो XCM जो आ गया हम लोग का, वो कितना आ गया, माइनस r/2 से मल्टीप्लाई 7 में 14, ओके। तो इसका मतलब सेंटर माइनस में कहीं यहाँ पे लाई करेगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस r/14 इंटू वाई कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा, ओके। तो इसको कट करने के बाद जो सेंटर ऑफ मास आया उसका कोऑर्डिनेट दिस होगा। इस टाइप के ऐसे क्वेश्चन आपको जेईई मेंस एडवांस और नीट में क्वेश्चन मिलते रहेंगे, तो इन सबको आप इजीली आप डील कर सकते हो, ओके। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यूअस मास से रिलेटेड सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, ओके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।